मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं मेजर साहब की वीडियो टाइटल है इवन आफ्टर सैक्रिफाइसेस ऑफ सोल्जर्स विल इंडियंस। तो देखते हैं भाई वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता। शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता। जिसे हो इश्क हदीदी वही गर्दन कटाता है। चाइना का डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाता। आप कभी सोच सकते हैं कोई कैबिनेट लेवल का बंदा गायब हो जाए? सब कुछ हमारा जब एक जैसा है तो फिर आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार एक जैसे नहीं। आज सवेरे से यार वो बच्चे को देख के ना थोड़ा सा हिल गया ना, उस बच्चे को देख के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आज सुबह से जो इमेजेस आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पे, वो आ रहे हैं कर्नल मनप्रीत के, मेजर आशीष के, डीएसपी हुमायूं। दोस्तों, पूरा गांव का गांव उमड़ आया और जो वीर गति को प्राप्त हुए, जो शहीद थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव का गांव उमड़ आया। और मुझसे पूछा भी, मैं पैच हुआ था टेलीविजन स्टूडियो में, जो एंकर थी वो पूछ रही थी मुझसे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कि लोग प्यार बहुत करते हैं फौजियों से और इज्जत बहुत करते हैं। मतलब बात तो ठीक है, प्यार तो करते हैं, इज्जत तो करते हैं, अपने ही लोग हैं, क्यों नहीं करेंगे प्यार? लेकिन इसमें दो तीन और बातें हैं दोस्तों। थोड़ी सी आज मैं चाहता हूं कि कड़वी बात कर ही लूं आपसे। अच्छी अच्छी बातें, मीठी प्यारी बातें, हंसी मजाक तो रोज चलता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मौके भी होते हैं जब कड़वी बात करनी चाहिए, लाजमी है, जरूरी है कड़वी बात करना। आज सब दुखी हैं, आज सब परेशान हैं। आज सब देख रहे हैं कि छोटा बच्चा एक कैमोफ्लाज ड्रेस पहना हुआ है और अपने पिता की बॉडी को सैल्यूट कर रहा है। बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, जो भाई इस दुनिया में नहीं है। ऐसे कई सारे वीडियोस, ऐसी कई सारी इमेजेस आई दोस्तों टेलीविजन पे। पर मुझे एक और बात पता है कि ये जो हम में से ना, और मैं भी इसमें गुनहगार हूं, आप भी मुजरिम हैं, हम सब लोग एक साथ ही हैं। ये हमारी देशभक्ति एक दो दिन की है दोस्तों। अभी एशिया कप खत्म होगा, वर्ल्ड कप आएगा, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, हम सब लोग ताली बजाएंगे। ये होगा, देख लेना। सोचना कभी इसके ऊपर, सोचना आप कभी, आपको वक्त मिले, कभी अकेले हो ना ये सब दीन दुनिया के झंझट से, तो कभी सोचना ये कैसा विधान है यार, जो एक बच्चे का बाप चला गया, एक बूढ़े माँ बाप का बेटा चला गया, एक किसी औरत का पति चला गया, किसी बेटे का बाप चला गया, किसी का भाई। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि, और हम सभी गुनहगार हैं, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं उसमें, मैं सिर्फ आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। हम सब लोग ऐसा सोचते हैं यार कि वो जो फौजी है ना, वो ठीक है, वो जब मर जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, तो हमारी देशभक्ति की भावना जग जाएगी। और फिर टीवी एंकर वहां पे जाएगा और टीवी एंकर पूछेगा उसके परिवार वालों को कि आपका बेटा मर गया, आपको कैसा लग रहा है आज, है ना? वो जो बेचारी औरत है जिसका पति चला गया, अरे आपका सुहाग उजड़ गया, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आज, बताइए। और फिर हम लोग यार अपने दोस्त से पूछेंगे, भाई जरा बताना यार अगला मैच कब है इंडिया पाकिस्तान का? मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग बुरे लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग थोड़े से गुनहगार इस सेंस में है कि हम लोग अनफीलिंग हैं। हमें देखो, देश की भावना के साथ कौन जुड़ता है? एक शेर है किसी शायर का, पता नहीं किसने लिखा था, मुझे आज याद आया कि शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता। शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता। जिसे हो इश्क हदीदी वही गर्दन कटाता है। ये जो अपनी गर्दन कटाने वाले ना देश के ऊपर, एक मकसद के लिए अपनी गर्दन कटा, ये अलग किस्म के लोग होते हैं यार। इनका मटेरियल अलग होता है, इनका डीएनए अलग होता है, और शायद हम वो डीएनए समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। आज अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, सामने कैमरा है, मैं तो ऐसे ही जो भी दिल में आता है बोल देता हूं, और आप लोगों का आशीर्वाद है, लाखों की तादाद में आप लोग हर वीडियो देख लेते हैं, रोज रिकॉर्ड करता हूं। आज सवेरे से यार वो बच्चे को देख के ना थोड़ा सा हिल गया मैं अंदर से ना,
उस बच्चे को देख के वो फौजी वर्दी पहन के सलूट कर रहा था यार, मैं पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ना छाती फाड़ के अंदर से दिल बाहर निकाल लिया। और हम लोग कैसे लोग हैं यार, हम लोग कैसे लोग हैं, सोचना कभी इस मामले में। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी। हम लोग पता है क्या करेंगे कल, यही काम करेंगे हम लोग यही काम करेंगे। कोई पाकिस्तानी सिंगर की आपको उसका म्यूजिक भी सुनना है और आपको उसकी एक्टिंग भी देखनी है, आपको उसकी टीवी सीरियल्स भी देखने हैं। और मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टर एक्ट्रेसेस इनका दोष है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गुनहगार हैं, मैं मना नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम गुनहगार है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि शफकत अमानत अली या फिर राहत फ़तेह अली खान गुनहगार है, मैं ये नहीं कह रहा। कर्नल मनप्रीत गुनहगार है क्या, या डीएसपी हुमायूं, वो देश के लिए उसने अपना एक गोली खाई, अपनी जान दे दी, वो गुनहगार है, या मेजर आशीष गुनहगार है कौन फिर इसमें? ये गलती है किसकी? लोग कहते हैं यार देखो, हमें अपनी ना लाइफ एंजॉय करनी है, हमें इन सब चीज़ों में मत पड़ो यार। वो जो फौजी मर रहा है ना, उसको, वो ठीक है यार, वो मर रहा है, उसको मरने दो सरहद पर, दैट्स ऑल राइट यार, लेट हिम बी। मतलब हमारा उससे क्या लेना देना यार? लेना देना है दोस्तों बहुत गहरा। जिस दिन उस फौजी को ये लगा कि यार मैं जान इन लोगों के लिए दे रहा हूं, मैं अपनी बीवी को विधवा इन लोगों के लिए करवा रहा हूं, मैं अपने बच्चों को यतीम इन लोगों के लिए करवा रहा हूं, ये नाशुक्रे जो एक दिन रोते हैं और बाकी दिन कहते हैं कि यार आज बड़ा मजा आएगा यार। देखो आज शाहीन अफरीदी बॉलिंग करेगा, विराट कोहली फेस करेगा। इसमें विराट की भी गलती नहीं है, इसमें शाहीन अफरीदी की भी, इसमें गलती किसी की नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार गलती तो कर्नल मनप्रीत की भी नहीं है ना, वो तो अपना काम कर रहे थे। आई डोंट नो, आज मैं आई एम नॉट एबल टू स्पीक। आज थोड़ा सा मन थोड़ा सा भारी है दोस्तों, क्योंकि बार बार यही होता है और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि एक कर्नल रैंक का ऑफिसर जवान जेसीओ कोई भी हो यार, वो वर्दी पहनता है, जब वो जाता है इस दुनिया से तो बुरा लगता है यार। कोई भी हो, उसका रैंक कोई भी हो यार, जवान हो, 2 साल की नौकरी वाला जवान हो यार, उसके लिए भी उतना ही बुरा लगता है जितना एक अफसर के लिए लगता है, जितना एक कर्नल के लिए लगता है। किसी कोई रैंक उसका कोई हो, इररिस्पेक्टिव, डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम लोग आज भी हमें सस्ता मिलेगा ना, हम चाइना का सामान खरीद लेंगे। सोचो कभी मैं क्या बोल रहा हूं, सोचना। हमें सस्ता सामान मिलेगा ना, हम चाइना का माल खरीद लेंगे। हम वो 20 चेहरे गलवान के भूल जाते हैं। और लोग मुझसे कहते हैं कि मेजर साहब आप पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हो और आप ये कर रहे हो और ये कर रहे हो। बोलते हैं लोग मुझे, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारी बोली एक है, हमारे चेहरे एक जैसे हैं, हमारे खाने एक जैसे हैं, हमारे कल्चर ऐसे एक जैसे हैं, सब कुछ हमारा जब एक जैसा है तो फिर आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार एक जैसे नहीं हैं। वो हम नहीं हैं, हम वो नहीं हैं। अगर सब एक जैसा है तो दूसरा मुल्क क्यों बना? सब एक जैसा है ना, सभी एक जैसा है, तो फिर दूसरा देश क्यों बना पाकिस्तान? इसलिए बना क्योंकि सब एक जैसा नहीं है, बहुत फर्क है, और ये फर्क रहेगा दोस्तों। कर्नल मनप्रीत चला गया इस दुनिया से बेचारा, वो ही इज़ गॉन यार, ही इज़ गॉन। जब मैं, मुझसे तो बहुत छोटे उम्र में, तो मेजर आशीष गॉन, डीएसपी हुमायूं भट्ट गॉन, चले गए। लेकिन हम यहाँ हैं, आप और हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे मैंने एक स्टूडियो बनाया है, तो मेरे पास टीम वाले हैं, सर ये लाइट बड़ी अच्छी है, कहाँ की है? अब मेड इन चाइना है। इसका जो विकल्प है ना, इसका जो अल्टरनेट है, वो बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, अपने पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, मैं कोई करोड़पति आदमी थोड़ा ना हूँ, मैं तो मिडिल क्लास का हूँ। लेकिन ना सस्ते चीनी माल के लिए ना अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे यार। पैसा नहीं है तो क्या हुआ? देयर इज़ अ सेंस ऑफ ऑनर। और मैं चाहता हूँ ये आप लोग
मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोग हैं हम में से ऐसे। मैं सबको गुनहगार नहीं मान रहा, मैं आपको दोषी नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खराब हैं, आप बुरे नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर सोचिएगा जरूर। एनीवे दोस्तों, चलते हैं दूसरी खबर पे चलते हैं। चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है ली शांगफू। ये 3 हफ्ते से गायब है। ये कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं पता, इनकी कोई सुध नहीं, कोई खबर नहीं, कहाँ पे हैं नोबडी नोज। इनके बारे में कहा जा रहा है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने ली से बात करने की कोशिश करी थी डिफेंस कॉन्फ्रेंस जो सिंगापुर में हुई थी, बट हाथ मिलाने के अलावा कोई बात नहीं करी। जस्ट इमेजिन, अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी है, यानी कि अमेरिका का मिनिस्टर, वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं, अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी है यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, वो चाइना के मंत्री से बात करता है एक मीटिंग में, और चाइना का मंत्री हाथ मिलाता है, मुस्कुराता है और चला जाता है। वो किसी से बात नहीं करता। ठीक है, इसमें लिखा है कि Wen T-sung, a political scientist at the Australian National University, said that although Lee had been a roadblock in the US-China military relations, his unexplained absence is problematic for China's international relations in other ways. देखिए, ये तो रोड ब्लॉक थे, ये एक सड़क में बाधक थे, ये जो गायब हो गए ना, इनके बारे में कहा गया है कि जो अमेरिका और चाइना के रिश्तों के बीच में बहुत बड़े बाधक थे ये, लेकिन उनके जाने से बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे इससे। क्या होता है कि दोनों शक्तियां हैं बड़ी, चीन भी कोई छोटा मुल्क नहीं, अमेरिका भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, और अमेरिका तो मिलिट्री और इकोनॉमिक लिहाज से सुपर पावर है, चीन सिर्फ इकोनॉमिक लिहाज से सुपर पावर है, लेकिन मिलिट्री लिहाज से सुपर पावर बन रहा है चीन, बड़ी गति से बन रहा है चीन, मिलिट्री हिसाब से सुपर पावर, रोज रोज अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लो जाओ ये भी खरीदो वो भी डालो। तो 10-15 साल के अंदर चीन भी पहुंच जाएगा जहां पे अमेरिका पहुंचा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मैक्सिमम 15 ईयर्स, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर गड़बड़ हो गया तो फिर तो टाइम फेस। तो ऐसे में इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें कि चाइना का डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाता, आप कभी सोच सकते हैं कोई कैबिनेट लेवल का बंदा गायब हो जाए? इसके पहले इनका फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया था, वो महीने भर गायब था, किसी को पता ही नहीं, कोई कह रहा गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, कोई कहता है पता नहीं उसकी मिस्ट्रेस थी उसके साथ भाग गया, नोबडी नोज, नोबडी टिल नाउ नोज वो क्यों गया, कहां गया, किसके कहने पर गया, वो गायब हो गया। अब इनका डिफेंस मिनिस्टर, एक एक करके लोग गायब हो रहे हैं। क्या ये वो लोग हैं जिनकी शी जिनपिंग से नहीं बनती? क्या ये वो लोग हैं जिनको शी जिनपिंग उठा के ले जाता है इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए और बोलता है कि बेटा अपनी औकात में रहो वरना फिर तुम देखना क्या करते हैं पापा तुम्हारे? क्या ये वो चक्कर है? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं दोस्तों क्या चक्कर है, लेकिन हमें पता लगेगा एक न एक दिन। अब पहले फॉरेन मिनिस्टर गायब हुआ था चीन का, अब डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गया, 3 हफ्ते से कोई सुध नहीं, कोई खबर नहीं इसकी। अच्छा जी, एक और चीज है कि ये आर्टिकल है न्यूज 18 में आया है, ये कहता है कि जो अमृतपाल सिंह ना खालिस्तानी, उसके गांव वाले कहते हैं साहब इसका कुछ अता पता नहीं और ये इसको कोई पूछ भी नहीं रहा आजकल। तो एक जमाने में तो बड़ा इसका हुआ था, ये भारत के संविधान को लांघने की बात करता था, फेंक दो कहता था, हम नहीं मानते भारत का संविधान। अब इसको असम पुलिस ने पकड़ कर डाल दिया डिब्रूगढ़ जेल में, जो कि डिब्रूगढ़ एक असम में शहर है, अच्छा शहर है, उसके जेल में इसको ठोक दिया अंदर। अब ये बंदा, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसके गांव वाले। तो कहते हैं पूरे गांव में, गांव वालों से आज की तारीख में बात करो कि कहाँ है अमृतपाल सिंह का गांव है, वेयर इज अमृतपाल सिंह? तो कह रहे हैं साहब हमें नहीं पता कहाँ है, हमें उसके बारे में कोई नहीं है, कोई सुबूत नहीं है, कहाँ है कैसा है। अब उसकी यहाँ पे कोई फॉलोइंग नहीं, एक ज़माने में थी उसकी भयानक फॉलोइंग थी, अब उसकी कोई भी फॉलोइंग नहीं है अमृतपाल सिंह की। और अमृतपाल सिंह जैसे कहते हैं कि गधे के सर से सींग जैसे गायब होते हैं दोस्तों, वैसे अमृतपाल सिंह गायब हो गया है। और लोग कहते हैं कि हाँ इसने थोड़ा बहुत ड्रग एडिक्शन के खिलाफ इसने काम करा था, और ये लोगों का कहना है कि इसके जो लोग जाते थे, जो भी ड्रग्स लेता था उसको मारते पीटते थे, बाय फोर्स उसको मना करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मार पीट के ड्रग एडिक्शन नहीं, दिस कॉल्स फॉर अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। ये काम ऐसे नहीं होते कि कोई ड्रग एडिक्ट है उसको मार मार के आपने छुड़वा दिया। आपने तो पूरी मेडिकल साइंस ही फेल कर दी अमृतपाल सिंह ने, ऐसे आज तक कोई क्योर नहीं हुआ। ठीक है, ये डर पैदा कर रहे हैं लोगों में, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, इट्स एन इमोशनल प्रोसेस, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। ये पूरा मिला जुला मामला है, वो करना चाहिए। तो अमृतपाल सिंह ने वही करा, इसका लोगों की जिंदगी में भूसा भर दिया, अब खुद जाके वहाँ पे जेल में पड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि वो खत्म, अमृतपाल सिंह की स्टोरी उसके गांव से और पंजाब से दोस्तों खत्म हो चुकी है। अच्छा, किम जोंग की भी खबरें आई थी। किम जोंग साहब पहुंच गए रशिया और एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, किम जोंग जैसे आदमी को पुतिन ने बुलाया क्यों? देखिए, मैं आपको बता सकता हूं, अब मैं ये कहता हूं मुझे समझ में नहीं आया क्यों बुलाया, ये मैं आपको ऐसे एक मुहावरतन बोल रहा हूं, जैसे मुहावरे के तौर में, जैसे लोग कहते कि समझ में नहीं आया, समझ में तो पूरी आया क्यों बुलाया उसने, और मैं आपको बता भी देता हूं क्यों बुलाया। देखिए, आपने पुतिन को धक्का दिया यूक्रेन के बाद,
आपने पुतिन को आइसोलेट करने की कोशिश करी, आपने पूरी अपनी जिसको कहते हैं एड़ी चोटी का बल लगा दिया कि पुतिन को अकेला कर दो दुनिया में, तन्हा कर दो दुनिया में। अब जो इंसान तन्हा होता है वो दूसरे दोस्त ढूंढता है। क्या हुआ कि रूस और चाइना की दोस्ती और मजबूत हो गई, दुनिया का गला सूख गया यार। अब चाइना और रशिया एक साथ मिल गए, अब हमारा क्या होगा? आपकी वजह से हुआ है ये अमेरिका की वजह से हुआ है। और आज भी अमेरिका को खुजली हो रही है कि हम और हथियार देंगे ज़ेलेंस्की को। ठीक है, अब इन्होंने रशिया को धकेला, रशिया चीन के साथ मिल गया। फिर क्या करा? चीन ने इस्तेमाल करा, रशिया ने इस्तेमाल करी अपनी डिप्लोमेसी और ईरान को ब्रिक्स का हिस्सा बना लिया। खुश है अब खुश है अमेरिका, स्वाद आ गया, अब ईरान बन गया हिस्सा। अब ये किम जोंग को बोलता है कि तुम आ जाओ रशिया। दोस्तों, जिस तरीके से रशिया अपनी डिप्लोमेसी खेल रहा है, जिस तरीके से रशिया अपना काम कर रहा है दोस्तों, आप देखिए पूरे विश्व में करीब 195-200 देश होंगे, ऐसी कुछ है, 200 के आसपास देश हैं। अगर 50 भी चीन और रशिया के साथ खड़े हो गए ना, 50 भी, तो अमेरिका का मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा दोस्तों। क्योंकि अफ्रीका में ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने चीन से मोटा पैसा पकड़ रखा है और चाइना एक ऑल्टरनेट ब्लॉक बना रहा है। चाइना उस राह पे अग्रसर है, एक ऑल्टरनेट ब्लॉक की राह पे अग्रसर है चाइना। और ये बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इन्होंने रूस को इतना धकेला कि रूस ने अपने नए दोस्त, भाई आप 4 दोस्त हैं, ये 4 उठने बैठने वाले हैं, चाय पानी वाले हैं एक साथ। आपने एक बंदे को ग्रुप से बाहर निकाल दिया तो आप क्या, वो रोता रहेगा आपके लिए? नहीं रोएगा ना, वो तो अपने नए दोस्त बनाएगा। उसने बुला लिया किम जोंग को। किम जोंग चाहता था कि कोई मुझे इज्जत दे, क्योंकि उसको इज्जत तो कोई देता नहीं है, डरते उससे लोग हैं, लेकिन इज्जत कोई नहीं थी, तो उसने बुला लिया। कह रहा आओ बैठो, चलो तो मैं घुमाता हूँ गाड़ी में घुमा रहा है, उसको ऐश करवा रहा है वहाँ पे। रशिया के साथ एक और मुल्क खड़ा हो गया। ये भी अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अब जब वो पुतिन के साथ खड़ा हो गया तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया आइसोलेटेड है। यार वो व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा, उसके साथ हाथ मिला रहा है, वो आइसोलेटेड किस तरीके से? वो चाइना भी जाएगा, वो रशिया भी जाएगा, वो ईरान भी जाएगा, इसके बाद वो 4 और देशों में घूमेगा। कहाँ है? उसका आइसोलेशन खत्म हो गया, उसका आइसोलेशन खत्म हो गया। दुनिया में अगर 8 अरब की आबादी है, 8 अरब में से अगर 2 अरब में घूम गया वो, तो उसका कहाँ आइसोलेशन रह गया? तो दोस्तों, आज का आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान में अब जो इनके डिप्लोमेटिक मिशन हैं, जो इनके फॉरेन में जो मिशन है ना, यानी कि एम्बेसीज और हाई कमीशन, उनको पैसा देने के लिए इनके पास है नहीं। तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली है यार, इनको पैसे नहीं मिले। अब ये बड़े परेशान है कि पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं लोन वोन मिले तो इनको लोगों ने अपने बच्चों की ना स्कूल की फीस नहीं दी है, वहाँ पर लोगों ने स्कूल की फीस नहीं दी, घर के किराए नहीं दिए। अब क्या करें? हाथ पैर पकड़ रहे हैं, लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, वैसा अगले महीने आएगा तो सारा चुका दूंगा, बस सैलरी आ जाए मैं सारा चुका दूंगा। कहां से चुका दोगे यार? पाकिस्तान के पास नहीं है पैसे, पाकिस्तान के पैसे खत्म हो गए। अब फिर वो मांग के लाएगा, मांग तांग के लाएगा, फिर 6 महीने में से इनको जो सैलरी है 2 महीने की सैलरी देगा, 4 महीने फिर अपने हाथ में रखेगा, फिर अगली जगह से भीख मांगेगा, फिर 2 महीने की देगा, तब तक 4 महीने और खाते में जुड़ गए होंगे। तो ये पाकिस्तान का मामला चल रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो कश्मीर की भूख है, अपने डिप्लोमेट्स को तनख्वाह न दे पाए, उनके बच्चों को स्कूल न भेज पाए पाकिस्तान, उनकी दवा न कर पाए, उनके दफ्तर का किराया न दे पाए, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ ज़रूर उठाएगा, उस कश्मीर की जिसको 99% पाकिस्तानियों ने देखा ही। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। ख़त्म। तो आज ज़री बात है, बड़े अफसोस का दिन है इंडियंस के लिए, तमाम बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। जब भी कोई बेगुनाह बेकसूर इंसान मरता है तो उस पर मेरे ख्याल में हमें रंजीदा होना चाहिए, गमज़दा होना चाहिए, परेशान होना चाहिए। और उस पर वो आलोक अपना क्या नाम नजी साहब की आंखों में जो आंसू थे और जो उनकी रफ्तार थी बोलने की, वो भी बता रही थी, उनका लहजा बता रहा था कि वो कितने गमज़दा है। क्योंकि सारी बात है, वो एक फैमिली के तौर पर है, एक ऐसी फैमिली की वो भी मेजर रह चुके हैं, एक तो वो फैमिली, दूसरा वो इंडियंस हैं, जिसकी वजह से उनको दो टाइप या 3 टाइप के दर्द हो रहे हैं। क्योंकि एक तो वो मेजर है, खुद उनकी अपनी बटालियंस थी, उनकी अपनी ट्रेनिंग्स, उनको पता है ये किस तरह ये हमारे जवान या हम, क्योंकि वो रह चुके हैं, किस तरह हमारे जवान दिन रात जाकर सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो कर्नल और DSP के ओहदे कितने बड़े ओहदा मैटर करता भी है तो नहीं भी करता, लेकिन जब कोई भी मेजर हो, कर्नल हो, शहीद होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा गमज़दा होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़िंदगी का अरसा गुजार कर काफ़ी ट्रेनिंग के बाद बनता है और इस पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं लोगों की,
और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग शामिल होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। इसके बाद कर्नल मेजर की तरफ वो रैंक की तरफ जाते हैं, तो वो बहुत गमज़दा थे मेजर गौरव आर्या, और आई ऐसी बात है थिंक भाई, रो भी रहे थे, रो भी रहे थे। जिनके मरते हैं या जिनके जाते हैं उनको पता होता है, दर्द उनको होता है कि क्या है, लेकिन गलत बात है। मैं We are कहता हूं very कि जो sorry भी यार। हुआ है, चाहे उधर के फौजी शहीद हों या इधर के फौजी शहीद हों, तो बात एक ही होती है, जान एक ही है, इंसानियत होती है। सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत का होता है। हमें भी इस बात का बहुत दुख लगा, लेकिन उस ऐसे भरी जवानी में तकरीबन मेरे ख्याल में 3 हैं, एक डीएसपी जवान थे, बड़े सुने थे। मेजर, एक मेजर है और एक मनप्रीत बता रहे थे, वो कर्नल थे आई थिंक, एक हमायूं थे डीएसपी। ये बहुत बड़ा लॉस है भाई, बहुत बड़ा लॉस है। और इतने बड़े बड़े उहदे, तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम लगता है। एक जब आम बंदा सिपाही या फौजी वगैरह भर्ती होता है, मतलब तुम भी बहुत कुछ ज्यादा बोल रहे टाइम हो। लगता है और वैसे बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उसकी, तो फिर जाके कहीं कर्नल मेजर या डीएसपी बनता है, तो बहुत लॉस की बात है। जी रहमतुल्लाह। जैसे आप कह रहे हैं इसी तरह हमारे भी होते रहते हैं, हमारे सोल्जर भी होते नहीं, ये हैं। तो हर मुल्क में होता रहता है। वही कहता हूँ कि हम जिस तरह हमारे सोल्जर हैं इस तरह आपके भी सोल्जर है, उतना ही हमें भी काम है जितना कि आपको हो रहा है, क्योंकि वह सोल्जर ये मैटर नहीं करता इंडियंस है या पाकिस्तानी, ये बाद में आता है। मैटर करता है, नहीं फर्क है। मैं सोल्जर्स की मेजर बात कर रहा साहब हूँ। ने मैं सही सोल्जर कहा की है। बात कर रहा हूँ। मैं उनकी इस की बात नहीं से करता। इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम एक जैसे इंडियन को कहते हैं, गलत कहते हैं। अगर हम एक जैसे होते तो हम एक साथ होते। पॉइंट 2 भी नोटेड है, हम एक जैसे होते तो एक साथ होते। अगर हम एक जैसे नहीं थे, हमारे दरमियान नहीं बन पा रहे थे, नहीं, इसलिए हम अगर जुदा एक हो। साथ नहीं भी रहते तो कम से कम एक अच्छे नेबर नेबर की की तरह तरह। रह तो सकते हैं ना। ऐसे। चले एक साथ तो नहीं रह सके, लेकिन मेरी एक बात अच्छे नेबर को की तरह आपने तो रह किस सकते तरह हैं। घुमा दिया है। मैं बात क्या कर रहा था, मैं उनसे अफसोस की बात करना चाहता। आपने बात पकड़ ली और आगे कहाँ से लेकर कहाँ जा रहे हैं। मैं तो मेजर की बात कर, मैंने तो आपकी कोई बात पकड़ी मैंने नहीं। ये कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हमें भी पाकिस्तानी जैसे सोल्जर इस तरह ही हमें भी अफसोस हो रहा है कि वो भी सोल्जर थे एज अपनी कंट्री के। इंडिया या पाकिस्तान के ये मैंने कहा मैटर नहीं करते, वो सोल्जर थे पहले नंबर पे। तो अच्छा, किम जोंग उन वो भी बात हुई, वो क्या अमृतपाल सिंह की भी बात हुई, और भी काफ़ी, और इंडिया के जो लापता हैं कि उस चीफ मिनिस्टर क्या है वो चाइना के जो हैं गुम हो गए। बात हम करेंगे, बाकी बातें छोड़ें। बात मज़ेदारी की है कि अमृतपाल सिंह की कि अब उनकी कोई फैन फॉलोइंग मैंने तो सुना है कि वो कहीं गायब हो गए, चले गए। पकड़े हुए हैं अमृतपाल पकड़े सिंह। हाँ, पकड़े हुए हैं, जेल में। असम की जेल में वो कह रहे हैं। हाँ, सामने पकड़े हुए हैं। अब जिस तरह पकड़ा है, साथ ही वो ठुस होगी पूरी की पूरी जो तरीक बनी हुई भाई थी। जो सरकर्दा होता है ना, जब उसको पकड़ लिया जाता है या उठा लिया जाता है, तो पीछे जो होते हैं ना वो खुद ब खुद ही बैठ जाते हैं। जैसे इमरान खान का आप अंदाजा लगा लें कि उसको जब पकड़ लिया तो बाकी जो पिछली पार्टी है वो तितर बितर हो गई, वो बस नाम की होती है। उड़ गए, सारे उड़ गए, अपने अपनी मंजिलों को गए। फसली बटेरे होते हैं। ऐसे ही है। तो अमृतपाल सिंह जेल में है, उनकी फैन फॉलोइंग ज़ीरो तकरीबन हो चुकी है। कंप्लीटली तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एक वो बात कर रहे थे मेरे साथ, उन्होंने बाय फोर्स इंडिया के अंदर जो उस एरिया के लोग थे उनको नशा छुड़वाया था। भाई ये बात उनकी काबिल तारीफ है। नशा तो बहुत ज़्यादा पंजाब है, इंडिया या पाकिस्तान पड़ा बहुत ज़्यादा चला, कम इसकी वजह से खराब। बात जो मज़ेदारी की है ना, वो है किम जोंग का उनका विजिट और रशिया। नहीं, इसमें जो है ना मेजर साहब की ये जो एक बात है ना, मुझे बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है ना, उसकी गलती की वजह से ये किम जोंग, रशिया और चाइना एक साथ हो गए, और ये कि उनकी दोस्ती गहरी हो गई है। ऐसे ही है। और चाइना अपना बलाद बना रहा है, भाई बना रहा है। देखें, जब चाइना भी अमेरिका के अगेंस्ट है, रशिया भी अमेरिका के अगेंस्ट है, और किम जोंग जो है नॉर्थ कोरिया वो भी उसके अगेंस्ट है, तो जाहिर सी बात है अपना अलग बलाग बनाएंगे। जब हम बात करते थे ना चाइना के बारे में, अब थोड़ी सी इंडियन के लोग जो हमें देख रहे हैं वो गौर से सुने। जब हमसे या रहमतुल्लाह किसी के मुंह से भी चाइना की बात निकलती थी ना, तो इंडियन लोगों को बड़ा बुरा लगता था कि ये अपने पापा को इस तरह कहते हैं।
चलो हम तो मानते हैं वो हमारा पापा होगा, वह हम क्योंकि उनकी तारीफ कर देते थे, इंडिया की भी करते थे, चाइना की भी क्या देता था, रहमतुल्लाह बात कर देता था, हालांकि मैं इसको काउंटर भी करता था। लेकिन आज तो मेजर साहब ने उसकी तारीफ कर दी। मेजर साहब के अल्फाज सुने इंडियंस ने, मेजर साहब ने कहा कि वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, ये भी तारीफ। दूसरा कि वो बहुत बड़ी फौजी पावर बनने जा रहा है, वो दिन ब दिन अपनी पावर बढ़ा रहा है, मतलब कि ये उनकी तारीफ है और ये मानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये मानते हैं जो है ना सुपर पावर है, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री के हिसाब से भी। तो वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, अब ये वो मिलिट्री के हिसाब से भी स्ट्रांग हो रहा है। तो तकरीबन उन्होंने कहा 10 या 15 साल लगेंगे तो वो सुपर पावर मिलिट्री की भी। अगर यही बात हमारे मुंह से निकली होती, पता नहीं कितने इंडियन ने ट्रोल करना था, क्या बातें करनी थी। अब यही आप मेजर साहब खुद मान रहे हैं, इस पर आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? अब इसका भी आपको उल्टी जवाब हो, यही है। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ कि आपको आगे से इसका भी कोई ना कोई जवाब देंगे कि नहीं भाई, नहीं मेरी बात से वो कहेंगे नहीं भाई मेजर साहब की बात करने का ये मतलब नहीं था। कोई ना कोई जवाब। एक बात जो मेजर साहब ने बहुत जबरदस्त की, मुझे बहुत अच्छी लगी है, रशिया जो है ना इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जो किम जोंग को बुलाया अपने। बिल्कुल वो आया भी ट्रेन में है, मैंने उसकी ट्रेन में आया, किम जोंग ट्रेन में आया, सर फिरा कोई मुल्क है ना या कोई उधर। तो भाई ऐसे ही नहीं है जो अमेरिका सिर्फ किम जोंग ले ले अकेला कंट्री हो के अमेरिका से, और उसके फटती है अमेरिका की, उससे अमेरिका की किम जोंग उन से फटती है। उसने बताया था जब मेरे ख्याल में ये पिछली दफा इनकी जंग होने वाली थी ना, तो अमेरिका ने धमकी लगाई थी, तो उसने कहा था कि भाई हम तुम्हारा व्हाइट हाउस जो है ना वो हमारे निशाने पर है, वो उड़ा देंगे अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की। और ये चीज मानता है अमेरिका, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत, और IBM आपको शायद ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। उनके पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है ये वाला मिसाइल, उनके पास है, और दर्जनों की तादाद में है, एक आदमी नहीं है। और रशिया फिर पहले सुपर पावर था, वो मिल गया है, तो चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है। मैं ना रशिया को बहुत पावरफुल कंट्री मानता हूँ, मैं कहता हूँ सुपर पावर है ही, आज भी वही है। क्यों? पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तमाम की तमाम से नहीं लड़ा भाई, वो पूरी दुनिया से लड़ा है, अकेला कंट्री, वो पूरे यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ। मैं यार सिंपली ये कहना कि पूरी कंट्री के साथ, पूरी दुनिया के साथ लड़ा है। कोई चंद कंट्रीज होंगे जो उनको ना सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब उनको सपोर्ट कर। अब गोरी चमड़ी वालों को पता चला ना कि गोरी चमड़ी वालों पर जुल्म हुआ, यही जब बात काम करते थे ना, अमेरिका इधर आके किया, इराक में किया, लिबनान में किया, बर्मा में किया, अफगानिस्तान में किया, तब उनको नहीं पता। अब उनकी फटी है कि यार ये हमारी जात के क्रिश्चियन पर जुल्म हो रहा है। अब उठे, कुत्तों की तरह भौंके हैं तो उठे, लेकिन सामने भी रशिया है, वो भी पीछे नहीं हट रहा। बड़ी ये अब गेम जो है बड़ी इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा रही है। चाइना, नॉर्थ अमेरिका, ईरान, रशिया, चाइना और रशिया ही मिल जाए ना, ये एक ऐसा नहीं, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों भी रहेगा। मैं कहता हूँ इन तीनों कंट्री को पूरी दुनिया भी इकट्ठी होकर लड़ना शुरू कर देना, मैं ये समझता हूँ फिर भी ये नहीं हार सकते। इनके पास इतनी पावर्स हैं, हकीकत बात है। चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ईरान ना भी इसके साथ मिले ना, ये तीनों ऐसी कंट्रीज हैं जो हार नहीं इतना जल्दी नहीं हार सकते। तो आपको लगता है पाकिस्तान कहाँ पे होगा? पाकिस्तान अभी तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है भाई पाकिस्तान कहाँ? मुझे तो नहीं पता। पाकिस्तान बैठा है, चाइना के साथ होता है, कभी अमेरिका के साथ होता है, यार चाटा लगा रहा है, मैं यार चाटा लगा रहा है बूट को, उनके जो है अमेरिकन को अच्छे तरीके से डॉलर में इतनी लंबी जुबान करके चाटे लगाए जा रहे हैं। और क्या है, आपको पता नहीं चल रहा हमारी डिप्लोमेसी क्या है? ये हमारे बूटों को भाई चाटे लगाए, उधर भी किसी और जगह हर जगह को चाटा, जहाँ पाकिस्तान की अप्रोच आती है ना वहाँ चाटा लगाते हैं, और अपना गुजर से कर रहे हैं। पाकिस्तान कोई कौम नहीं है। खैर मिलता नहीं वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।